महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा। उज्जैन का चमत्कार। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा शहर सो जाता है, तब उज्जैन के एक प्राचीन मंदिर में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान महाकाल स्वयं समय के स्वामी हैं। जो भक्त यहाँ सच्चे मन से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन में स्थित है, जिसे प्राचीन समय में अवंती नगरी कहा जाता था। कहा जाता है कि ये शहर हजारों साल से आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र रहा है। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ होने वाली भस्म आरती दुनिया में कहीं और नहीं होती। हर सुबह तड़के लगभग 3 बजे मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती होती है, और ये भस्म साधारण नहीं होती। प्राचीन मान्यता के अनुसार ये श्मशान की भस्म से की जाती थी। यही कारण है कि इस आरती को देखने के लिए लोग इसे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। अब सवाल उठता है, ये मंदिर आखिर कब बना और इसकी ऊंचाई कितनी है? महाकालेश्वर मंदिर लगभग 5 मंजिला संरचना में बना हुआ है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 28-30 मीटर के आसपास मानी जाती है। मंदिर का गर्भगृह जमीन से थोड़ा नीचे स्थित है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है, क्योंकि अधिकांश मंदिरों में देवता ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन यहाँ शिवलिंग भूमि के अंदर स्थापित है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि ये स्थान हजारों वर्षों से शिव भक्ति का केंद्र रहा है। लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे प्रसिद्ध कथा एक भक्त ब्राह्मण से जुड़ी है। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में वैदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हर दिन वे पूरे नियम और श्रद्धा से शिव की पूजा करते थे। उनके 4 पुत्र भी उतने ही भक्तिमान थे। लेकिन उस समय इस क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस रहता था, जिसका नाम था दूषण। दूषण अत्याचारी था और वो शिव भक्ति से नफरत करता था। वो चाहता था कि कोई भी भगवान शिव की पूजा न करे। एक दिन उसने क्रोधित होकर वैदप्रिय और उनके पुत्रों को धमकी दी कि वे शिव पूजा बंद कर दें। लेकिन वैदप्रिय और उनके पुत्रों ने साफ कह दिया, हम अपने भगवान शिव की पूजा कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर राक्षस दूषण क्रोधित हो गया। वह उन्हें मारने के लिए उनकी ओर बढ़ा। तभी अचानक धरती कांपने लगी और धरती से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं महाकाल रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से राक्षस दूषण का अंत कर दिया। उस दिन से ये स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और तभी से यहाँ शिव स्वयं महाकाल रूप में विराजमान है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य यही खत्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ होने वाली भस्म आरती के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। भस्म आरती का रहस्य। जब सुबह के लगभग 3 बजे का समय होता है, तब महाकाल मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। उस समय वातावरण इतना रहस्यमयी होता है कि हर भक्त के शरीर में रोमांच दौड़ जाता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और दीपकों की रोशनी से पूरा मंदिर दिव्य हो उठता है। फिर शुरू होती है भस्म आरती। ये आरती दुनिया की सबसे अनोखी आरतियों में से एक मानी जाती है। पुरानी मान्यता के अनुसार ये आरती श्मशान की भस्म से की जाती थी, क्योंकि भगवान शिव को श्मशान का स्वामी माना जाता है। शिव को भस्म प्रिय है, क्योंकि वो हमें ये याद दिलाती है कि एक दिन हर मनुष्य को इसी मिट्टी में मिल जाना है, यानी जीवन का सबसे बड़ा सत्य, मृत्यु। इसलिए महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती जीवन और मृत्यु के रहस्य को दर्शाती है। आज भी ये आरती देखने के लिए हजारों भक्त रोज उज्जैन आते हैं। लेकिन इस मंदिर की एक और खास बात है, ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ विराजमान शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं। इसलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, यानी समय और मृत्यु से भी परे। महाकाल की महिमा और अंतिम रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर साल यहाँ लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं।
खासकर महाशिवरात्रि के समय यहाँ अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। भक्तों का मानना है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल के दर्शन करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि महाकाल अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। यही कारण है कि उज्जैन को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। यहाँ एक और रहस्य भी बताया जाता है। कई लोगों का विश्वास है कि महाकाल मंदिर के आसपास एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। भक्तों का कहना है कि जब वे गर्भगृह में जाते हैं तो उन्हें एक अलग ही शांति और शक्ति का अनुभव होता है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी ये मंदिर श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। जब भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात होती है, तब केवल मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी उज्जैन नगरी का महत्व सामने आता है। उज्जैन को भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरियों में गिना जाता है। पुराणों में इसे अवंती नगरी कहा गया है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। इस नगरी के बारे में एक और विशेष बात कही जाती है। ये सप्तपुरियों में से एक है। सप्तपुरिया वे 7 पवित्र शहर हैं जहां जाने से मोक्ष प्राप्त होने की मान्यता है। महाकालेश्वर मंदिर इसी पवित्र नगरी के केंद्र में स्थित है। यहाँ हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सुबह से लेकर रात तक हर हर महादेव और जय श्री महाकाल की गूंज सुनाई देती रहती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ये मंदिर कई बार आक्रमणों का शिकार हुआ था, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं, उसका निर्माण मुख्य रूप से मराठा शासनकाल में हुआ था। मराठा शासकों ने इस मंदिर को फिर से भव्य रूप दिया और इसकी महिमा को पूरे भारत में फैलाया। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ आने वाले कई भक्त कहते हैं कि उन्हें यहाँ अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। कई लोग बताते हैं कि जब वे गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक अलग ही शांति और शक्ति का अनुभव होता है। शायद यही कारण है कि हजारों साल से ये स्थान शिव भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर का एक और रहस्य है। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं महाकाल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कई चमत्कारी कहानियां सुनने को मिलती है। कई भक्त बताते हैं कि जब वे कठिन समय में महाकाल का नाम लेते हैं तो उनकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार महाकाल अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कहा जाता है कि एक बार एक व्यापारी बहुत बड़ी समस्या में फंस गया था। उसका व्यापार पूरी तरह खत्म होने वाला था। हताश होकर वो उज्जैन आया और महाकाल के मंदिर में प्रार्थना करने लगा। उसने सच्चे मन से भगवान शिव से सहायता मांगी। कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और वो पहले से भी अधिक सफल हो गया। उसने ये मान लिया कि ये सब महाकाल की कृपा से ही हुआ। ऐसी ही कई कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। भक्तों का कहना है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से लाखों लोग हर साल महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन महाकालेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता अभी भी वही है, भस्म आरती। ये आरती केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन अस्थायी है और अंत में सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन महाकाल की कथा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस मंदिर से जुड़ा एक अंतिम और गहरा रहस्य भी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये समय और मृत्यु के स्वामी भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। महाकाल शब्द का अर्थ ही है समय से भी परे। इसका मतलब यह है कि भगवान शिव वो शक्ति है जो समय और मृत्यु दोनों से ऊपर है। इसी कारण उन्हें महाकाल कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल का स्मरण करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। महाकाल अपने भक्तों को शक्ति और साहस देते हैं। शायद यही कारण है कि उज्जैन में हर समय भक्ति का वातावरण बना रहता है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों के मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का भाव जाग उठता है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं
कि महाकाल के दर्शन उनके जीवन का सबसे पवित्र अनुभव होता है। और जब सुबह की भस्म आरती होती है तब पूरा मंदिर दिव्यता से भर जाता है। शायद यही कारण है कि उज्जैन में हर समय भक्ति का वातावरण बना रहता है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों के मन में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का भाव जाग उठता है। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि महाकाल के दर्शन उनके जीवन का सबसे पवित्र अनुभव होता है। और जब सुबह की भस्म आरती होती है तब पूरा मंदिर दिव्यता से भर जाता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज और दीपकों की रोशनी से ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव वहां उपस्थित हो। यही महाकाल की महिमा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये रहस्यमयी कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।